मार्च 1919 भारत में ब्रिटेन की शाही विधान परिषद द्वारा पारित किया गया एक ऐसा अधिनियम जिसे भारत में काला कानून कहकर बुलाया जाने लगा। हम बात कर रहे हैं भारत में लागू हुए उस पहले कानून की जिसने भारत में ही भारतवासियों के मानव अधिकारों का हनन किया। जी हां, यह कानून था रॉलेट एक्ट। इस कानून की कार्य योजना तैयार की सर सिडनी आर्थर टेलर रॉलेट की अध्यक्षता में नियुक्त की गई एक ब्रिटिश समिति द्वारा। इस कानून के मुताबिक भारत में क्रांतिकारियों द्वारा किए जा रहे स्वतंत्रता के प्रयासों, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा आतंकवाद की संज्ञा दी गई, को रोकने के लिए विशेष अपराधों के त्वरित परीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। इस कानून के अंतर्गत किसी भी भारतीय को महज आतंकवाद के संदेह मात्र पर ही अधिकतम 2 वर्षों के लिए कैद किए जा सकने का विशेष अधिकार ब्रिटिश अधिकारियों को प्रदान कर दिया गया। इस कानून को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भारत में उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों को सम्मिलित कर एक विशेष न्यायिक पैनल स्थापित किया गया, जिस न्यायिक पैनल के ऊपर और कोई अपीलीय अदालत नहीं रखी गई, जिसका सीधा अर्थ था कि आतंकवाद का संदेह होने की स्थिति में ही किसी भी भारतीय को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है या उसकी तलाशी ली जा सकती है। सीधे तौर पर यदि कहा जाए तो यह कानून बिना वारंट, बिना सुनवाई, बिना गवाही और बिना जमानत का एक कानून था जिसने भारतीयों के सभी अधिकारों का हनन कर दिया। हाल ही में 13 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 हमें रॉलेट एक्ट की याद दिलाता है। कानून कहता है कि उत्तर प्रदेश में एक विशेष सुरक्षा बल यानी यूपीएसएसएफ का गठन किया जाएगा, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी होगी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, शैक्षणिक और औद्योगिक संस्थानों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, बैंक, धार्मिक स्थल आदि जगहों की सुरक्षा करना। इस कानून के अंतर्गत विशेष सुरक्षा बल को यह अधिकार दिया गया है कि वो इन स्थलों की सुरक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकता है या उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। अधिनियम के गजट को अगर देखा जाए तो इस गजट के पेज नंबर 4 पर किसी भी व्यक्ति की बिना वारंट गिरफ्तारी की बात कही गई है, जबकि अगले ही पेज नंबर 5 पर किसी भी व्यक्ति के बिना वारंट तलाशी की बात कही गई है। यहां तक कि विशेष सुरक्षा बल को यह अधिकार होगा कि ऐसे किसी भी संदेह पर कि व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य जो कि इन स्थलों से जुड़े हुए तौर पर किए गए हैं के सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वह बल उस व्यक्ति के घर की तलाशी भी ले सकता है और उससे पूछताछ भी कर सकता है, यहां तक कि उसकी गिरफ्तारी भी कर सकता है। यदि बात की जाए इससे पूर्व के ऐसे किसी कानून की, तो क्या ऐसा कोई कानून किसी अन्य सुरक्षा बल के पास आज भारत में है? तो इसका जवाब है हां। ऐसा ही एक कानून भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के अंतर्गत केंद्रीय सुरक्षा बल यानी CISF को दिया गया है, जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के मद्देनजर इस प्रकार के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन विपक्ष व अन्य कई राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का विरोध करते हुए अपनी टिप्पणियां दर्ज कराई हैं। विपक्ष के कई नेताओं का कहना यहां तक है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इसके पूर्व जिस तरह से पुलिस को अपराधियों को मार देने की एक खुली छूट प्रदान की, जिसे उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की ठोक दो संस्कृति नाम दिया है, के बाद एक नई संस्कृति पर आरोप लगाया है। विपक्ष ने इस नई संस्कृति को जब चाहो जहां चाहो उठा लो संस्कृति का नाम भी दिया है। सोशल मीडिया पर आजकल यह ट्रेंड बहुत वायरल है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कई खरी खोटियां भी सुनाई जा रही हैं। कई बुद्धिजीवियों ने इसे भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन बताया है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसके समर्थन में कई सारी टिप्पणियां दी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, जिसे अब लागू किया जा चुका है। यह अधिकार जिसमें किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है या पकड़ा जा सकता है, ना सिर्फ
पुलिस के पास है, बल्कि यह अधिकार भारत में प्रत्येक नागरिक को भी दिया गया है। उदाहरण के तौर पर जब आपके घर के आसपास या किसी अन्य सार्वजनिक जगह पर आप किसी व्यक्ति को चोरी करते हुए या अन्य कोई आपराधिक कृत्य करते हुए देखते हैं, तो आपको यह पूरा अधिकार है कि आप बिना किसी सूचना या वारंट के उस व्यक्ति को पकड़ सकते हैं। हाँ, वो बात और है कि उसे पकड़ लेने के बाद आपको उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर देना होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दिया गया ऐसा कथन जो इस कानून का पक्ष रखता है, हालांकि इतना अधिक मजबूत तो दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी बुद्धिजीवियों ने उत्तर प्रदेश में लाए गए इस विशेष सुरक्षा बल अधिनियम का विरोध करते हुए यह कहा है कि यह अधिनियम पूरी तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन करता है, जो भारत में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे इस वीडियो के साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।